ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 40। आज की कथा में दान के लिए उत्तम पात्र का विचार और दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, मुनिवर, मनुष्य किस अवस्था में दान देने से इंद्रलोक में जाकर सुख भोगता है तथा दान आदि शुभ कर्मों का भोग उसे किस प्रकार प्राप्त होता है? मार्कंडेय जी बोले, प्रथम जो पुत्रहीन है, द्वितीय जो धार्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते, तीसरा जो सदा दूसरों की ही रसोई में भोजन किया करते हैं, चौथा तथा जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, देवता और अतिथि को अर्पण नहीं करते। इन चार प्रकार के मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। जो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम से पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया हो, उसको दिया हुआ दान तथा अन्याय से कमाए हुए धन का दान व्यर्थ है। इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर, ब्राह्मण, मिथ्यावादी गुरु, पापी, कृतिघ्न, ग्राम याजक, वेद का विक्रय करने वाले, शूद्र से यज्ञ कराने वाले, आचारहीन ब्राह्मण, शूद्र के पति एवं स्त्री समूह को दिया हुआ दान भी व्यर्थ है। इन दोनों का कोई फल नहीं होता, इसलिए सब अवस्थाओं में सब प्रकार के दान उत्तम ब्राह्मणों को ही देने चाहिए। युधिष्ठिर बोले, हे मुने, ब्राह्मण किस विशेष धर्म का पालन करे जिससे वे दूसरों को भी तारे और स्वयं भी तर जाए? मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण जप, मंत्र पाठ, होम, स्वाध्याय और वेद अध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका का निर्माण करते हैं, जिसके सहारे वे दूसरों को भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है उस पर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। जिनके शरीर का रंग घृणा उत्पन्न करता हो, जिनके नख गंदे रहते हों, जो कोढ़ी और कपटी हों, पिता की जीवित अवस्था में जो माता के विवाचार से उत्पन्न हुए हों, अथवा जिनका जन्म विधवा माता के गर्भ से हुआ हो, और जो पीठ पर तरकस बांधे क्षत्रिय वृत्ति से जीविका चलाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में यत्न पूर्वक त्याग दें, क्योंकि उनको जिमाने से श्राद्ध निंदित हो जाता है और निंदित श्राद्ध यजमान को उसी प्रकार नष्ट कर देता है। जैसे अग्नि काष्ठ को जला डालती है, किंतु हे राजन, अंधे, गूंगे, बहरे आदि जिनको शास्त्र में वर्जित बताया है, उनको वेद परंगत ब्राह्मण के साथ श्राद्ध में निमंत्रण दे सकते हैं। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। जो संपूर्ण शास्त्रों का विद्वान हो और अपने को तथा दाता को तारने की शक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अतिथियों को भोजन देने का भी बड़ा महत्व है। उन्हें भोजन कराने से अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें भविष्य का हवन करने और फूल एवं चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। अतः तुम्हें अतिथियों को भोजन देते रहने का सदा ही प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग दूर से आए हुए अतिथि को पैर धोने के लिए जल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं,
उन्हें कभी यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। कपिला गो का दान करने से मनुष्य निसंदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः अच्छी तरह सजाई हुई कपिला गो ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। दान पात्र ब्राह्मण क्षत्रिय हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो, दरिद्रता के कारण जिन्हें स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहने पड़ते हों, तथा जिनसे अपना कोई उपकार ना होता हो, ऐसे लोगों को ही गोदान करनी चाहिए, धनवानों को नहीं। एक बात और ध्यान रखने की है, एक गो एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत से ब्राह्मणों को नहीं, क्योंकि एक ही गो यदि बहुतों को दी गई तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान की गई गो यदि बेची जाएगी तो वह दाता की 3 पीढ़ी तक को हानि पहुंचावेगी। जो लोग कंधे पर जुआ उठाने में सामर्थ बलवान बैल ब्राह्मण को दान करते हैं, दुख और कलेशों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो विद्वान ब्राह्मणों को भूमि दान करते हैं, उन दाताओं के पास सभी मनोवांछित भोग अपने आप पहुंच जाते हैं। अन्नदान का महत्व तो सबसे बढ़कर है। यदि कोई दीन दुर्लभ पथिक थका मंदा भूखा प्यासा धूल भरे पैरों से आकर किसी से पूछे क्या कहीं अन्न मिल सकता है, और कोई उस अन्नदाता का पता बता दे, तो उस मनुष्य को भी अन्नदान का ही पुण्य मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम अन्य प्रकार के दानों की उपेक्षा अन्नदान पर विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि इस जगत में अन्नदान के समान अद्भुत पुण्य और किसी दान का नहीं है। जो अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को उत्तम अन्नदान करता है, वह उस पुण्य के प्रभाव से प्रजापति लोक को प्राप्त होता है। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा है। प्रजापति संवत्सर माना गया है। संवत्सर जग रूप है और यज्ञ में सबकी स्थिति है। यज्ञ से ही समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होता है। इस प्रकार अन्न ही सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। जो लोग अधिक पानी वाले तालाब या पोखरे खुदवाते हैं, बावली और कुएं बनवाते हैं, दूसरों के रहने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराते हैं, अन्न का दान करते हैं और मीठी बानी बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुनने पड़ती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगले भाग में आप देखेंगे यमलोक का मार्ग और वहां इस लोक में किए हुए दान का उपयोग। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।